और ज़ूरिक में उनको 9 घंटे का वो था, क्या कहते हैं, स्टॉप, क्या कहते हैं, पहली शांति है भैया। It's not in the middle you will see Jesus, you will see the disciples. He's gone for गाइस गुड मॉर्निंग। कल आपको मैंने दिखाया था कि यहाँ पर कुछ भी स्नो नहीं थी, सारी ख़त्म हो गई थी। अब ये देखिए वापस से स्नो आ गई है। आई डोंट नो क्या हो गया इस बार, स्नो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। देखिए पूरा साफ़ हो गया था, फिर से स्नो शुरू हो गई। एंड दिस इज़ रियली अनोइंग बिकॉज आज से स्कूल भी शुरू हो गए हैं। पिछले 2 दिन स्टॉर्म बहुत ज़्यादा था, इसलिए स्कूल बंद कर दिए गए थे। और मैं स्कूल में जॉब करती हूँ, मेरी बेटी को भी स्कूल जाना है। बट आज फिर से आप ये देखिए, मतलब अब स्कूल जाने से पहले मुझे गाड़ी साफ़ करनी पड़ेगी। दिस इज़ समथिंग वेरी अनएक्सपेक्टेड। मुझे लगा डिले होगा, बट आप ये देखिए रोड की कंडीशन। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग, इसका क्या बोला जाए। सो लेट्स सी। अभी तो मैं स्नो साफ़ करती हूँ, फिर देखती हूँ। स्कूल डिले नहीं हुआ, ये बड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि ऐसे वेदर में हमेशा स्कूल लेट कर दिया जाता है और आज लेट तक नहीं हुआ। आई डोंट नो व्हाई, बट अभी ये सारा स्नो मुझे क्लीन करना पड़ेगा। तो गाइस ऑल सेट टू गो टू स्कूल। इवन इस वेदर में भी नौकरी पे जाना पड़ रहा है, क्योंकि डिले नहीं हुआ। आई थिंक सेफ्टी रीज़न से नहीं किया होगा, नहीं तो कर देते हैं, क्योंकि शायद इतनी स्नो में स्कूल बंद नहीं करते। आप देख लीजिए यहाँ पे ज़िंदगी चलती रहती है। लोग कहते हैं ना बारिश हो गई स्कूल मत जाओ, ये हो गया मत जाओ, पर यहाँ पर दुनिया चलती रहती है। और ऐसा नहीं है कि वो लोग सेफ्टी नहीं लेते, सारी सेफ्टी के साथ ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई इसमें सेफ़ नहीं है, क्योंकि रोड बिल्कुल क्लियर होंगे। ये तो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है, इसलिए यहाँ पे स्नो अभी हटी नहीं है पूरी, बट हाँ रोड्स एकदम क्लियर होंगे। दैट्स द मेन थिंग। चलिए, मैंने गाड़ी जैसे तैसे अपनी साफ़ कर ली थी, अब हम निकलते हैं। तो गाड़ी मैंने पहले ही ऑन कर दी है, ताकि निकलते हुए गाड़ी थोड़ी सी गर्म रहे। अब पीछे निकालने की दिक्कत होगी, क्योंकि गाड़ी थोड़ी सी वो करेगी शोर, आई मीन फिसलती है ना। फिलहाल मैं निकालती हूँ, आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। ये देखिए पीछे कितनी स्नो है। टेस्ला लेके नहीं जा रही, क्योंकि टेस्ला के टायर्स थोड़े से ना इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है स्नो वाले। ऑडी इज़ बेस्ट, क्योंकि बड़ी गाड़ी है, थोड़ा आराम रहेगा, और आप आवाज़ सुन सकते हो। ओह माय गॉड। तो चलिए, गाड़ी ठीक से निकल आई है बाहर, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्नो नहीं है, तो इट्स नॉट दैट बैड। मैं बता रही हूँ, इस टाइम पे ऐसी गाड़ी चलानी चाहिए जो थोड़े टायर वगैरह उसके स्ट्रांग हो, नहीं तो गाड़ी एकदम फिसलेगी। तो ऑडी एकदम परफेक्ट है। तो चलिए, अब मैं स्कूल की तरफ पहुँचती हूँ, और आप लोगों से स्कूल के बाद मिलूंगी ना। मैं गाड़ी चलाते हुए आपको कुछ दिखा नहीं रही, क्योंकि अभी तो कम्युनिटी में थी, इसलिए थोड़ा सेफ है। मैं रोड पे जा रही हूँ, तो नो फोन नथिंग। आपसे मिलते हैं सीधे स्कूल के बाद। दोस्तों, मैं स्कूल से आ गई थी। मुझे लगा मैं ब्लॉग करूंगी आने के तुरंत बाद, बट मैं इतनी थक गई थी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैंने शवल किया था ना, वो जो स्नो उठाई थी, वो उस टाइम तो नहीं पता लगी, कि बाद में मेरी कमर की ऐसी बैंड बजी है कि पूछिए मत। और आज इतने दिनों बाद स्कूल गए हैं, तो ऐसा लग रहा था यार कि भाई बहुत ही टायरिंग लग रहा था। और घर पे बहुत सारे काम भी थे, इस वजह से भी मुझे लगा कि चलो मैं थोड़ा सा काम भी कर लेती हूँ, क्योंकि आज मेरे पति देव भी वापस आ रहे हैं। बट हाँ, वो आएंगे तो अभी थोड़ी देर में, बट उससे पहले मैं आपको एक वो दिखाऊंगी कि वो इंडिया से ज़ूरिक गए। ज़ूरिक उनका स्टॉप जर्नी थी, और ज़ूरिक में उनको 9 घंटे का वो था, क्या कहते हैं, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो मैं भूल जाती हूँ यार। हाँ, तो उनको रुकना था 9 घंटे के लिए, तो 9 घंटे के उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पे क्या करेंगे। और लकली नाउ वी हैव अमेरिकन पासपोर्ट, बिकॉज अभी हम रिसेंटली यूएस सिटीजन बन गए हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप बहुत सारी कंट्रीज का आपको वीज़ा नहीं चाहिए होता, तो ज़ूरिक का भी आपको वीज़ा नहीं चाहिए था। तो ही वेंट आउट फ्रॉम एयरपोर्ट। तो उन्होंने कुछ क्लिप्स बनाई थी, मैंने बोला था अगर टाइम लगे तो बना लेना, और उसमें कुछ उन्होंने दिखाया होगा, जो भी दिखाया होगा मुझे नहीं पता, वो क्लिप मैं इसमें डाल दूंगी इसके बाद। तो आप लोग देख लेना कि उन्होंने ज़ूरिक में क्या किया। और हाँ, और आज वो आने भी वाले हैं, तो जब अभी मैं उनको स्टेशन पे लेने जाऊंगी, तो यही अभी का अपडेट है। तो वो क्लिप देख लो तब तक आप, और उसके बाद मिलते हैं। मैं किचन में खाना बनाती हूँ। सी यू। लैंडेड एट ज़्यूरिक एयरपोर्ट। अब मैं जाऊंगा यहाँ से, इमिग्रेशन पता करता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या किया जाए। आई हैव 10 आवर हॉल्ट हेयर।
So many people for the train. मैंने अपना लगेज ना लॉकर में रख दिया है। उन्होंने मुझसे चार्ज किए अप्रॉक्सीमेट 23 US। पहली यूरोप की ट्रिप। इनके ऊपर कितना बढ़िया फ्रूट मार्केट लगा हुआ है। सो दिस इज ट्रेन स्टेशन, लाइटर डे लाइट वर्जन ऑफ दिस टाउन। This is the मैं ये ट्रैम भी ले सकता हूँ। मेरी जो टिकट है ना उसमें मैं किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में बैठ सकता हूँ। तो ऐसे करूँगा, पहले कॉफ़ी शॉप ढूंढते हैं, मेन डाउनटाउन पहुँचे, फिर ऐसे स्ट्रोलिंग करेंगे। आज कूल लग रही है ट्रैम। सुबह सुबह है तो लोग ऑफिस जा रहे हैं, तो इतना क्राउड तो नहीं है। ऑफिस का क्राउड है, देखो ट्रैम बिल्कुल फुल है। अगर आप नोटिस करोगे, आई एम श्योर ये टूरिस्ट नहीं है, ये सब अपनी नौकरियों पे जा रहे हैं। क्लियरली मैं बहुत सुबह सुबह आ गया हूँ। देखो जी कोई भी नहीं है यहाँ। क्या शांति है भैया। ब्यूटीफुल चर्च हियर। मेरी कॉफ़ी शॉप भी यहीं कहीं दिखा रहा है, तो यहाँ तो सब बंद है भाई साहब। तो मैंने कॉफ़ी पीकर यहाँ से वी कैफ़े से, बहुत बढ़िया कॉफ़ी थी, कैपेचिनो, मज़ा आ गया। और मैंने एक क्रोसॉन लिया। ऐसा मैंने आज तक नहीं खाया क्रोसॉन, बहुत टेस्टी था। रोज़मेरी की जैम थी उसके अंदर। तो अब हम जा रहे हैं, मैंने मैप बना लिया कि क्या क्या करना है। आई विल डू 2 चर्चेस, उसके बाद आई विल सी वेदर आई डू अ बोट राइड फर्स्ट और फीफा म्यूज़ियम। ठीक है, मैं चर्च में आ गया हूँ। ये ग्लास की दिख रहे हैं, ब्रोशर मिला है, मैं उसमें से कुछ पढ़ के फिर बताता हूँ लोगों को। दिस इज दिस चर्च फ्रॉम मॉन्स्टर ज़ूरिक चर्च। देखिए कितना खूबसूरत है यार। This is the beautiful heart. मैं चर्च से बाहर आ गया। इतनी खूबसूरत विंडोज थी ना, खूबसूरत चर्च, कमाल। And made so many years back. So I think it started somewhere 13th century. That's what it says. And then उसके बाद बहुत बार some reconstruction, some rebuild हुआ है। And then 1914 में those glass ये जो विंडोज़ दिख रही थी वो मिडल ईस्ट आर्ट के हिसाब से किसी यूरोपियन आर्टिस्ट ने बनाया था। So just for information, important चीज़ दिखाना। I think it's a complex art. So look at this. Look at this. यार ग्रॉस मॉन्स्टर चर्च, आई थिंक ये सबसे पुरानी चर्च है यहाँ की। और आई थिंक कुछ मेरे को याद भी, कुछ न्यूज़ में भी था, कुछ आया था इसके बारे में, कुछ हुआ था। मैं पढ़ कर ढूंढ कर बताऊँगा आप लोगों को। देखिए और कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसमें, आई थिंक उसके बाद से शायद
इसके एंट्रेंस ढूंढते हैं कि मैं थोड़ा 0.5 पे कर दूँ, तो मे बी दिस इज अ वे। हाँ यही है 1100 cc। चलिए अंदर चलते हैं। रूम है So this is one of the side chapels of the Großmünster, and it is called the Chapel of the 12 Apostles. And if you look very closely, you can see the old pictures. They were here before the Reformation. You can see the pictures, and here in the middle you will see Jesus, and you will see the disciples. The disciples, in the tradition, we say it's 12. 12 disciples. Sometimes this used to be on the other side of the church and the back of the church. And this is the place where we baptize the children. But in medieval times, today we don't do it in this one, but it's. And so you have water. Today it is for the camels, but this is not the original purpose of this. And the children will come, and it's like a ritual cleaning. You see, this is the baptism. It derives from the ritual cleaning from Judaism. Jewish people do ritual cleanings, but in Christianity, with Christians, we use it as a ritual of initiation into Christianity, because we say the people, they have to clean themselves to become part of the body of Christ, right? So this is what we do with the babies, but they cannot decide for themselves, so we need the confirmation later, right? So. पूरी सर्च करने के बाद यही पता लगा कि बेस्ट टू गो टू फीफा म्यूज़ियम। बाकी टाइमिंग मैच नहीं करेगी क्योंकि वो अपने कंट्रोल में नहीं है, तो मैं ट्रैम ले रहा हूँ। 5 नंबर की ट्रैम लेनी पड़ेगी मुझे, तो जाते हैं वहाँ पे, फिर आपको दिखाता हूँ फीफा म्यूज़ियम। ट्रैम में बैठ गया हूँ। तो देखो जी, वो क्रेडिट कार्ड बहुत काम आया यहाँ पे। 25 स्विट्ज़रलैंड फ्रैंक का था ये, ठीक है, और इसकी टिकट के लिए म्यूज़ियम की, और मैंने टोटल 30 फ्रैंक दिए थे स्विट्ज़रलैंड के उस पास के। उसमें मुझे ट्रेन राइड, चर्च की एंट्री, ट्रैम, म्यूज़ियम की एंट्री, दैट इटसेल्फ इज लाइक 50-60 franc, and each franc is 117 rupees, okay, or $1.3. So I think that card was pretty cool. तो 86 में बोर्ड क्रिएट हुआ, ठीक है। फीफा ने होस्ट करने की सोची वर्ल्ड कप की स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है, विच डिड नॉट मटेरियलाइज डिस्पाइट अ ड्रॉ हैविंग बीन मेड, ठीक है। एंड देन ओलंपिक फुटबॉल हुआ 1912 में स्टॉकहोम में, ओके। Launch of the South American Championship in 1916, Olympic football tournament, Olympic football tournament 28. Then I think this is the 1930 World Cup, if I am understanding it right. Yeah. नीचे आ गया मैं, the foundations. Wow. It is all screen. Gorgeous. फोटो देखो, झोला कैसे बिल्कुल मस्त।
टूरिस्टी वाला हो रखा है। ये वाला मुझे इंटरेस्टिंग लगा, 1950 वाला, वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू, उसके बाद प्लेइंग अ फीफा। So it was renamed actually. If you see there, has been renamed by Julius Rimet Cup in honor of the competition founder. The only reason I'm showing this one is my favorite Pele. So he's a key reason 1958, getting the World Cup. So if you read this, he was 17-year-old, 3 in semi-finals, 2 in finals against Sweden. Amazing, I don't know. Oh, these cool shoes. I hope it's Pele's shoes. Does it say? Boots worn by Pele at the 1959. Yeah, these are I would say, one of the god of soccer shoes. Cool. And some documents from that time. ये वर्ल्ड कप तो सभी को याद होगा। ओले ओले ओले, राइट? 2010 साउथ अफ्रीका, Netherlands. I remember the final 1-0. I think there's a lot of fun World Cup. Evolution of shoes. 1930 के देखो जी कैसे थे, फिर 1954 में ऐसे था, और अब 2023 में ऐसा। Cool, huh? And story of my favorite of this era, Senor Messi, number 10, 2022 Qatar final. I remember it. Music के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और look at the visuals. Maradona. This is your Messi one. I think so. This is that one. Volle Konzentration. He's going for it. Und der ist drin. Messi for man of the match. Unforgettable. अंदर वाले वीडियो में गूज बम्प आ गए। सॉरी, मन नहीं भरा, बहुत दिखाने का मन है। ये देखिए थोड़ा फन है, बॉल आएगी आपको, सम इंटरेक्टिव थिंग्स। So this is the chocolate which you only get in Switzerland with Beckman. Look at this. और ट्रेन में आके वापस जा रहे हैं एयरपोर्ट to catch the next flight. So, थक गए। मुझे लगता था एग्जिट में पासपोर्ट कंट्रोल सिर्फ इंडिया में होता है, नहीं भैया, यहाँ भी एग्जिट में पासपोर्ट कंट्रोल है। That's interesting. So flight is on boarding now. So flight is on boarding now. बस वापसी की तैयारी। अभी तक तो करीब 20 मिनट खाली है। आई विश ऐसे ही रहे, बहुत नींद आ रही है, सो जाऊँ मजे में। तो दुआ करो दोस्तों, खाली रहे सीट, आराम से सफ़र कर जाए। सपना टूटा हो गया जी, नहीं खाली सीट नहीं मिली साथ में, कोई बात नहीं। जर्नी एंड कर देते हैं। पहुँच गए नेवाक, वहाँ से मैंने एयर ट्रेन लेके रेलवे स्टेशन पे आ गया हूँ। यहाँ से मेरी ट्रेन है 15 मिनट बाद जंक्शन, वहाँ से मुझे पिक करने आएंगी शिल्पा जी, और दिस आई एम एंडिंग। अब उसको कंटिन्यू करना हुआ करेगी। जय माता दी, थैंक यू।
तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं अपने पति को लेने के लिए स्टेशन पे और बस यहाँ आने वाले होंगे। ये है यहाँ का ट्रेन स्टेशन। मैं और नित्या आए हैं और अभी रात के 10:37 हो चुके हैं। ये कहते कैब कर लेंगे पर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं लेने आ गई हूँ उनको। और आप देख सकते हो यहाँ पे काफी सारे लोग आते हैं, बट अभी ये काफी सारे नहीं है, इस टाइम काफी लोग चले गए हैं, तो यहाँ के ये थोड़े लोग भी काफी है मैं बोलूंगी इस टाइम के लिए। तो अभी बस ट्रेन आने वाली होगी, न्यूयॉर्क से आती है। दिस इज द बेस्ट और चीप ऑप्शन अगर आपके घर के आसपास हो। यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेन सर्विस है जिसमें मैं आज तक नहीं बैठी हूँ, ये भी एक सच्चाई है। देखिए ट्रेन अभी आई है, डू यू सी फ्रॉम द, अभी निकली है। तो आई थिंक ही जस्ट रीच्ड। अब मैं आपको इनसे मिलवाऊंगी थोड़ी देर में और उसके बाद ब्लॉग को एंड करूंगी और आपसे क्या करेंगे, मिलेंगे जल्दी एक नए ब्लॉग में। तो चलिए लेट हिम कम एंड आई विल सी यू सून एंड नेक्स्ट व्लॉग। अब काफी यात्री नीचे उतर रहे हैं। आई थिंक ये Mama, stop. It makes it look like you're recording those people. रियली Stop. ओके माय डॉटर सेइंग स्टॉप, सो आई विल स्टॉप। Can you actually? Totally. I'm serious. Stop. शी सीरियस। ओके स्टॉप, सी यू सून, बाय। इज राइट हियर, ये दाढ़ी के चलो मिलते हैं आपसे। Calling you that you did her. चलो ही इज हियर एंड देन से हाय हेलो जी, एंड बाकी मिलेंगे मैं आपसे। ब्लॉग बंद कर चुका हूँ अपनी तरफ से। मतलब मैं ब्लॉग बना दिया मैंने तेरा। हाँ वो ब्लॉग का क्लिप में डाल दी। ओके चलो अभी आ चुके हैं, अब हम निकलते हैं घर के लिए। आपसे मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, टेक केयर, बाय, सी यू। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ सामान जो मेरे पति इंडिया से लाए हैं, थोड़ा बहुत। नित्तू की मौसी ने उसका फेवरेट भेजा है, एक बार थैंक यू बोल दो मौसी को। Thank you, Mosi. ये नित्या का फेवरेट चिकन है, इंडिया से आया ऑल द वे, कितने घंटे का स्ट्रगल करके, 30 घंटे का। थैंक यू बोल रही है मौसी को, थैंक यू मौसी। और ये मौसी ने भेजा है टिया के लिए, तो अगेन थैंक यू मौसी। और ये मैं आपको दिखाऊंगी कल, आज मैं कुछ नहीं दिखा रही। और थोड़ा बहुत सामान है क्योंकि अभी तो मैं खुद ही इंडिया जा रही हूँ, इसलिए ज्यादा सामान मैंने उसको बोला मत भेजो। और ये भी, अरे इसने परफ्यूम भी भेज दिया है। हाँ यार ये देखो परफ्यूम, मैंने बस उसको बोला कि खत्म हो गया था। भाई बहन हो तो ऐसी, सही बता रहे, ऐसी बहन किस्मत वालों। मैंने उस दिन ये परफ्यूम लाई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो भाई लोग कहते हैं बहनों में नहीं पड़ती, हम तो कहते हैं बहनों में बहुत अच्छी पड़ती है। कोई कहता था, पता नहीं कौन कहता था। और फिलहाल ये सामान आ चुका है, मैं आपसे मिलूंगी कल एक नए व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बिकॉज और इसमें बाकी मिठाई विठाई भी है। तो मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। सी यू सून, जय माता दी। ये फंस गया सीएम। तू तो गया बेटे।